Okay. So whenever I call a method, so I am calling test method from which object S1 and passing argument as which object S2. तो जब वो टेस्ट में आएगा, टेस्ट में तो जहां जहां पर सिर्फ रोल नंबर है वो किसका है? यहाँ पे S2 का होगा। नहीं, जहां जहां पर सिर्फ रोल नंबर है वो कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? ओके कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट का, है ना। तो जहां जहां सिर्फ रोल नंबर और नेम है वो किसका होगा? S1 का। और फिर S2 कौन से वेरिएबल में गया? SZ। तो SZ से करना है तो S2 का दिखाना है तो SZ। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट भाई? सो उसके लिए यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसमें अभी ऑब्जेक्ट का नाम और वापस डॉट ऑपरेटर, और हमको जो भी प्रिंट करना है वापस डालना होगा। अगर हम लोग यस ये यस, object करेक्ट करते हैं। करेक्ट। यस, अगर आप SZ से कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पर देखो एक और बात हमने किए थे। रोल नंबर क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट है। तो क्या हम क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट रोल नंबर एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या अगर मैं ऐसे करूं तो सबसे पहले देखना है कि वो एक्सेस करने वाला फंक्शन कौन सा है। तो ये कोड जो लिखा है मैंने, ये कौन से फंक्शन में लिखा है? मेन में। मेन में। मेन अंदर का है कि बाहर का है? बाहर। तो बाहर के आदमी को क्लास का प्राइवेट डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, है ना। ओके, वही सेम कोड मैंने यहाँ भी लिखा है, SZ.roll number, उसको तो अलाउ कर देगा। क्यों? वो क्लास के अंदर है। क्योंकि वो कोड कहाँ लिखा है हमने? टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड क्लास के अंदर का है कि बाहर का है? अंदर का। तो मॉम को, डैड को और सन को वाटर बॉटल का डायरेक्ट एक्सेस है क्या नहीं, पानी का? यस। तो इसके लिए देखना कि कौन सा मेथड एक्सेस कर रहा है। अगर क्लास के अंदर का मेथड है तो उसको ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है, और बाहर का अगर मेथड है तो ऑब्जेक्ट के बावजूद वो प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने हमारे पास प्राइवेट डेटा होता है ना, प्राइवेट डेटा, कितने प्राइवेट डेटा है हमारे पास? दो। तो उनको दोनों को रिटर्न करने के लिए हम दो अलग अलग फंक्शन लिखते हैं, उसको बोलते हैं गेटर मेथड्स। क्या बोलते हैं उसको? गेटर मेथड। तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, that will return you the name। ठीक है, तो अभी ये गेट नंबर और गेट नेम क्या है? पब्लिक है ना। तो मैं बाहर से इनको कॉल कर सकता हूं क्या? हाँ। और फिर ये मुझे क्या लाके देंगे? तो गेट नेम क्लास के अंदर का है कि बाहर का है? अंदर का है। इसको नेम का डायरेक्ट एक्सेस है क्या? यस। गेट RNO अंदर का है कि बाहर का है? अंदर का है। इसको डायरेक्ट एक्सेस है क्या? यस। तो ऐसे हम लोग फिर इसको कॉल करेंगे और ये जाके हमको प्राइवेट को लाके देगा। समझ में आया? तो ये गेटर मेथड्स है ना, ये काम करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के जैसे। कैसे काम करते हैं? पर्सनल असिस्टेंट जैसे, जैसे आपका जो प्राइवेट डेटा है ये आपका चीफ मिनिस्टर है, क्यों क्या है? और ये फंक्शन जो है उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, तो क्या बोलेंगे उसको? पीए। क्या बोलेंगे उसको? तो पब्लिक जो है, पब्लिक बाहर की जो पब्लिक है वो अपना रिक्वेस्ट किसको किसको सुनाएगी, अपनी फरियाद कि हमारा ये कंप्लेन है, ये हमारे को इशू आ रहा है इधर। दे विल एड्रेस इट टू द पीए। पीए विल देन पास इट टू द सीएम। का क्या जवाब है, किसको आएगा?
और पीए अपना रिप्लाई कर देगा, देखो आपका ये क्वेरी का ये सोल्यूशन आया, समझा? जैसे हमको प्रिंसिपल से कोई फॉर्म पे साइन लेना है, हम प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जाते हैं, प्रिंसिपल बहुत बिजी पर्सनैलिटी है, तो हम फॉर्म किसके हाथ में दे देते हैं? किसके हाथ में देते हैं? प्यून। प्यून क्या करता है? प्रिंसिपल के पास जाता है, स्टैंप लेके आके हमको फॉर्म देता है कि नहीं? क्योंकि हम डायरेक्टली प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते। तो सेम टू सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई हुआ है कि हम डायरेक्टली रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है? एक पब्लिक मेथड। क्या बनाया है? अगर इसको भी मैं प्राइवेट कर दूं तो विल इट मेक एनी सेंस? नो। क्यों नो? क्योंकि हम लोग पर बाद में उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब सेक्रेटरी भी बोल रहा है मुझसे भी मत मिलो, तो ये तो बहुत ही, तो अगर ये पीए है, पीए ये भी बोलता है कि भाई हम भी प्राइवेट है, तो हम किसको सुनाएंगे फिर अभी फरियाद? समझ में आया? तो कोई ना कोई पब्लिक में चाहिए जिसको बाहर का आदमी कांटेक्ट कर सके और फिर वो जाके प्राइवेट डेटा को हमको लाके दे सके, समझा? यस। तो ये है कॉन्सेप्ट गेटर मेथड्स। ऐसे आप सेट भी कर सकते हो। ऐसे क्या कर सकते हो आप? तो मुझे रोल नंबर का वैल्यू सेट करना है बाहर से, तो क्या करूंगा मैं? वॉइड सेट रोल नंबर, और हम उसको वैल्यू पास कर देंगे, इंटीजर वैल्यू। जो वैल्यू पास किया है वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? तो हम क्या करेंगे? सेट रोल नंबर फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि क्या रहेगा? पब्लिक। और जब उसको हम पास कॉल करेंगे तो उसको आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे? वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? और वैल्यू फिर कौन से वेरिएबल में असाइन हो जाएगा? रोल नंबर। तो ये सेट रोल नंबर गेट, इनको बोलते हैं सेटर गेटर मेथड्स। क्या बोलते हैं इनको? सेटर गेटर। तो सेटर मेथड राइट करने के लिए, किसके लिए? और गेटर मेथड किसके लिए है? रीड करने। तो सेम थिंग फॉर गेट नेम। तो हाउ विल आई सेट नेम? नाउ टेल मी। पब्लिक वॉइड सेट नेम। नेम किस टाइप का वैल्यू पास करूंगा मैं? स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू। और वैल्यू किस में जाएगा फिर? नेम। समझ में आया? यस। तो अभी जब हम लोग बाहर से, तो अभी अगर मुझे S1 का रोल नंबर सेट करना है बाहर से, तो आई कैन डू S1 डॉट सेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर इक्वल्स टू 101। और अगर मुझे उसका नाम भी सेट करना है तो क्या कॉल करूंगा मैं? सेट नेम इक्वल टू। और अगर रीड करना है तो मैं दोनों को क्या करूंगा? कॉल करो। ओके सॉरी, ये मेथड्स है ना, तो ये ऐसे कॉल करना पड़ेगा अपने, ठीक है? इक्वल टू से नहीं, ऐसे। तो ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, और ये रिटर्न करता है तो वो डिस्प्ले हो जाता है, समझा? यस। सेटर गेटर मेथड समझा क्या? यस सर। तो सेटर मेथड सिर्फ किसके लिए रहेंगे? प्राइवेट के लिए। ओके, अगर मेरे पास एक पब्लिक है, पब्लिक इंटीजर है या पब्लिक स्ट्रिंग है, कॉलेज नेम क्या है? अब कॉलेज नेम क्या है? पब्लिक है। तो उसके लिए विल आई राइट सेटर गेटर मेथड्स? नो। तो अगर यहाँ पर कोई स्वीपर है, कौन है? स्वीपर। अब वो पब्लिक है ना, तो उसको तो डायरेक्टली मिल सकते ना बाहर के लोग, तो उसके लिए विल आई रिक्वायर गेटर सेटर मेथड्स? नो। तो वो सिर्फ किसके लिए होते हैं? प्राइवेट डेटा के लिए, जो बाहर से एक्सेस नहीं होते, समझा? तो ये भी आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया, गेटर सेटर मेथड्स। और फिर ये कर लिया कि जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं,
और किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं उस मेथड को, तो उस मेथड के अंदर जो भी डेटा है वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। और हमने ऑब्जेक्ट का आर्ग्यूमेंट पास किया तो जिस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है वो एज ए पैरामीटर जाता है। समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? यस ओके, और फिर गेटर सेटर भी समझ में आ गया। ओके, तो आज हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेट्स से स्टैटिक डेटा। क्या करते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है आज का? स्टैटिक डेटा। तो स्टैटिक हमने डेटा किया है, यस और नो? व्हेन आई वाज टीचिंग यू क्लास का स्कोप, यस जब क्लास स्कोप में हमने स्टैटिक किया था, क्या है वो स्टैटिक, क्या होता है? परफेक्ट। स्टैटिक बोले तो शेड, सिंपल भाषा में इसको समझाना हो अगर तो स्टैटिक मतलब शेड। तो स्टैटिक डेटा भी होता है और स्टैटिक मेथड भी होता है। क्या होता है? डेटा और मेथड। स्टैटिक डेटा क्या है? विच इज shared by all the objects of that class। उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके उसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मिलियन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो वो सारे के सारे उसे एक्सेस कर सकते हैं। सबके सबके लिए वो सेम रहेगा ना। यस तो सेकंड पॉइंट है, ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक डेटा इज मेंटेन्ड पर क्लास। क्या? एक क्लास के लिए एक ही कॉपी उस स्टैटिक डेटा की, जैसे देखो घर में टीवी और फ्रिज दोनों स्टैटिक है ना। यस। तो एक टीवी और एक फ्रिज, समझ में आया? ऐसा नहीं कि एक ही स्टैटिक हो सकता है कि अगर टीवी है तो फ्रिज नहीं और फ्रिज है तो टीवी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों भी स्टैटिक है, दोनों भी क्या है? तो टीवी का भी क्या होगा? एक कॉपी होगी और तो कैन वी हैव मल्टीपल स्टैटिक डेटा? नो। यस, बट वन डेटा का वन कॉपी। हाँ सॉरी, समझ में आ रहा है? तो डोंट मिस इंटरप्रेट मी ओवर हियर। क्या लिखा है इधर? only a single copy of static data is meant and all the objects access that single copy only। समझ में आया? तो स्टैटिक डेटा के कितने कॉपी बनते हैं? स्टैटिक डेटा के कितने कॉपी बनते हैं? स्टैटिक डेटा के कितने कॉपी बनते हैं क्लास में? सिंगल कॉपी। और सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सी अज्यूमिंग कि घर में जो फ्रिज है वो स्टैटिक है, ओके। तो द सन ही कम्स ओवर फ्रॉम स्कूल and he pulls the handle and the handle breaks, ठीक है। तो हैंडल किसने ब्रेक किया? वो सन ने ब्रेक किया, ठीक है। तो जब मॉम आएगी शाम को ऑफिस से तो उसको हैंडल टूटा हुआ मिलेगा कि रिपेयर मिलेगा? टूटा हुआ। तो मॉम के लिए भी टूट गया ना फिर वो। और जब डैड शाम में घर पे आएंगे तो उनको कैसा मिलेगा? टूटा। ओके, डैड ने जो भी मैकेनिक है या जो भी टेक्नीशियन है उसको बुला के उसको फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। तो फिक्स किसने किया? मैकेनिक ने। डैड ने, समझो। तो नेक्स्ट डे जब मॉम घर पे आएगी
ऑफिस से तो क्या मिलेगा उनको, फिक्स्ड मिलेगा। और जब सन आएगा कॉलेज से नेक्स्ट डे तो कैसा क्या मिलेगा उनको, फिक्स्ड। तो अगर किसी एक ने भी ब्रेक किया सबके लिए ब्रेक हो गया, Yes. और किसी एक ने भी फिक्स किया सबके लिए फिक्स हो गया। यस। तो ऐसा है कि स्टैटिक डेटा अगर किसी एक ऑब्जेक्ट ने भी उसको अपडेट कर दिया, क्या कर दिया, तो ये कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कितने ऑब्जेक्ट है, 2 3 तीन। स्टैटिक डेटा कितना है, लेट से एक है, उसका नाम है n, क्या नाम है उसका, और वैल्यू उसका 100 है, वैल्यू क्या है, 100। तो अभी अगर मैं S1 को पूछूं n का वैल्यू क्या है, क्या बोलेगा वो, 100 S2 को पूछूं तो क्या बोलेगा, 100 S3 को पूछूं तो क्या बोलेगा। 100। अब S3 ने उसको अपडेट कर दिया, क्या कर दिया S3 ने उसको, अपडेट। और उसको उसने कर दिया 101, क्या कर दिया, 101। तो पहले 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 तीनों क्या बोल रहे थे, 100 है ना, 100। पहले तीनों बोल रहे थे 100, वैल्यू कितना है n का 100। अब अपडेट किसने कर दिया उसको, S3। अपडेट किसने किया उसको, S3 ने अपडेट कर दिया। अब S2 क्या बोलेगा, 101। यस, तो ये भी बोलेगा 101, ये भी बोलेगा 101, ये भी बोलेगा 101, समझा। Yes. तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने वैल्यू को चेंज कर दिया तो सबके लिए चेंज हो जाता है समझ में, Yes. ओके। तो क्या लिखा हुआ है, ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक डेटा इज मेंटेन्ड पर क्लास, ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सेस दैट सिंगल कॉपी only if any object modifies the value of static data, the value is modified for all the objects, Objects. तो किसी एक ऑब्जेक्ट ने भी चेंज कर दिया तो बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के लिए भी मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, आया समझ में ना ये, Yes. ओके। उसको हम ऑल्सो नोन एज क्या है, ये ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल, ऑल्सो नोन एज, Class क्लास variable. वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है ना, किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है ना वो, आया समझ में। यस। जैसे घर में एक कार है, या लेट्स से घर में एक टीवी है, और अभी एक फ्रेंड, ये जो है सबके पास अपनी अपनी बाइक है ना, या अपनी अपनी व्हीकल है, तो इन मॉम के पास है, डैड के पास है, और सबके पास अपनी अपनी है। तो अगर सन का कोई फ्रेंड बाइक उससे बोरो करना चाहता है तो डिसीजन किसका है, देना नहीं क्या नहीं देना, सन का। डैड के अगर कोई फ्रेंड उनके डैड की जो है कार बोरो करना चाहते हैं तो किसका डिसीजन है, डैड का। ओके, बट इफ समवन ट्राइज टू बोरो द शेयर्ड डेटा then they all three will, everyone has to make a decision। तो ये किसका इंडिविजुअल का है, किसी का, ये नहीं, सबका है। सबका है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, क्लास वेरिएबल। and can be accessed directly with the class name, and can be accessed directly with the class name। ठीक है, तो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है, अब यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हैं, इंटीजर, रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम। और कॉलेज नेम भी वो है ना,
हाँ वो भी और प्रिंसिपल नेम क्या है? स्टैटिक स्टैटिक है, ठीक है। तो इसको निकाल देता हूं मैं। तो रोल नंबर सबका अपना अपना, नेम सबका अपना, प्रिंसिपल सबका सेम रहेगा ना पूरी क्लास के बच्चों का। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो आपको ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस करने पड़ते हैं। कैसे कैसे एक्सेस करने पड़ते हैं? S1 का रोल नंबर, S1 का नेम। बट जो स्टैटिक वेरिएबल है वो हम डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लास के नेम से। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने जाऊं तो व्हाट आई कैन से इज स्टूडेंट डॉट क्या प्रिंसिपल। नेम ओके, ये मैं कहां पर एक्सेस कर रहा हूं? मेन में, है ना। और अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसको? पब्लिक। समझ में आया? यस। तो ऐसा, तो पब्लिक किया तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते, और प्राइवेट किया तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके। तो ये हो गया स्टैटिक डेटा। और हाउ टू मेक इट स्टैटिक? हाउ टू मेक इट स्टैटिक? बाय प्रीफिक्सिंग द स्टैटिक कीवर्ड। बस। तो एक और तो उसमें हम थ्योरी भी कवर कर लेते ताकि जिसको इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो वो अपना खुद का कर सकता है। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। समझा? ठीक है। तो ये स्टैटिक को डाल देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है भाई, मेकिंग सेंस? यस। ओके, अब आते हैं स्टैटिक मेथड पे। किस पे आते हैं? स्टैटिक मेथड क्या है? वो मेथड जो सिर्फ स्टैटिक डेटा एक्सेस कर सकता। क्या कर सकता? स्टैटिक डेटा एक्सेस कर सकते। It is a member method. It is a what? नहीं, क्लास का मेंबर ही है वो, क्लास का which can access only क्या? ओनली स्टैटिक। या ओनली में बहुत फर्क आ जाता। तो ही और भी में क्या फर्क है? ही और भी में, हिंदी का ही और हिंदी का भी फर्क है क्या नहीं है? हाँ है। क्या फर्क है? ही मतलब ये ही होना होगा, और बी मतलब इसके अलावा दूसरा भी कुछ और हो सकता है ना। तो भी, सो इफ अ वाइफ टेल्स टू अ हस्बैंड, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ और आपसे भी प्यार करती हूँ, इज इट डिफरेंट और सेम? डिफरेंट। बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। यस। इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज नॉट इवन थोड़ा सा पिंक और लाइट पिंक, डार्क पिंक भी नहीं है वो। पूरा मीनिंग चेंज हो गया सिर्फ एक एक्स्ट्रा ये कैरेक्टर लगाने से। समझ में आया? तो ओनली लगाने से क्या फर्क पड़ा? refers to only single। क्या फर्क पड़ गया उससे? दैट ओनली मतलब सिर्फ स्टैटिक डेटा एक्सेस करने के लिए वो यूज होता है। उसके अलावा वो एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आया? यस। उसके अलावा वो एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, व्हाट वाज द सिल्वर क्वेश्चन? Why do we create objects? Why do we create objects? हाँ, यह सिल्वर क्वेश्चन। सिल्वर क्वेश्चन क्या है? Why do we create an object? मतलब उसका आंसर क्या है? To invoke the method of class class using dot operator। है ना।
तो क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है क्या नहीं? अब तक का अपना ये अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट और रॉन्ग? So if I have to call accept student, if I have to call display student, if I have to call set roll number, if I have to call get roll number, I have to do so using an object. So I have to do s1 dot display student, s1 dot test, s1 dot set roll number, s1 dot get roll number, है क्या नहीं? Yes. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, अभी इसको हम थोड़ा और फर्दर लेके जाते हैं। स्टैटिक फंक्शन ऐसा है जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या है? इट कैन बी इन्वोक्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, directly with the class name, directly with the क्या, डायरेक्टली क्लास के नाम से भी इसको इन्वोक कर सकता मैं। तो अगर मेरे पास एक स्टैटिक फंक्शन है, लेट्स से स्टैटिक वॉइड शो, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता, मेन में जाके समझा, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसको कॉल करने के लिए। तीसरी बात है, ओके, लोकल वेरिएबल्स कैन बी एनीथिंग, लोकल वेरिएबल्स कैन बी नॉन स्टैटिक। तो अगर हम उसके अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर कोई लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, वो नॉन स्टैटिक चल जाएंगे, ठीक है? और तो इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, इट कैन बी नो। देखो अभी इसका एग्जांपल देखो, ठीक है? अगर सेशन खत्म हो जाता है तो विल रिकनेक्ट, डोंट वरी। तो अभी इधर स्टैटिक डेटा कौन सा है? ओके, स्टैटिक मेथड कैसे बनाने का फिर? अभी स्टैटिक कीवर्ड से अगेन, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन अभी इधर, तो मुझे एक स्टैटिक बनाना है, तो स्टैटिक वॉइड शो, क्या नाम दिया मैंने? शो। तो शो में, तो शो के अंदर कैन आई डिस्प्ले रोल नंबर? हाँ, नो, नो सॉरी नहीं, इट इज नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक फंक्शन सिर्फ क्या एक्सेस कर सकता? स्टैटिक डेटा। तो रोल नंबर स्टैटिक है क्या? नहीं, नॉट अलाउड। कैन आई डिस्प्ले द नेम? नो। Call is coming to an end, we'll reconnect, we'll finish this topic, okay? Allowed, not allowed? Not allowed. Can I display the principal name? So can show display roll number? No. No. Can show display name? No. Why no? Because they are instant keywords. Static. Because static का सबसे बुनियादी definition ये है कि it can access only Static data. static data, समझ में आया? और रोल नंबर और एस नेम स्टैटिक नहीं है। कैन इट डिस्प्ले प्रिंसिपल नेम? Yes. Yes. हाउ, व्हाई यस? Because it's a static data. यस, बिकॉज इट इज स्टैटिक। समझ में आया? Yes. ओके, क्या अभी शो को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट कंपलसरी है क्या? नहीं। तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन से लाइन पे बन रहा है? 62. अब मैं लाइन नंबर 61 पे हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है क्या इधर? नहीं। नहीं. तो फिर भी मैं शो को कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली क्लास के नाम से। समझा नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन इधर? नहीं. ओके, दूसरा
दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ? इट कैन बी इन्वोक्ड without an object, directly with the class ये name. भी समझ में आ गया? Yes. ओके, तीसरा क्या लिखा हुआ है? Local variables can be ओके, non-static. ऐसा ये पढ़ो। Its local variables can be non-static. मतलब सर ये नहीं समझा। मतलब जो भी शो variable उसमें शो declare के किया है, अंदर show के method में। शो के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो तो n को स्टैटिक होना जरूरी है क्या? नहीं। तो बाहर का होना जरूरी है पर अंदर का It can be the local. समझ में आया? हाँ। तो इसका एग्जांपल कौन सा था जो मैं देता हूं अक्सर? सी नाउ इट्स विच फेस्टिवल गोइंग ऑन? दिवाली। दिवाली, ठीक है, दिवाली फेस्टिवल है एंड लेट्स से आकाश कॉल्स मी ओवर टू हिज प्लेस, सर यू कम ओवर फॉर लंच, ठीक है? अरे ये कौन है? तो आकाश कॉल्स मी ओवर टू हिज प्लेस एंड से यू कम, सर यू कम, ओके सॉरी उसके पहले कुछ करते हैं। अपना इंस्टीट्यूट किधर है आशीष? एबनोरा किधर है? अरवा टावर के नीचे कुछ फूड स्टॉल लगते हैं, यस और नो? Yes. तो नीचे एक फूड स्टॉल का है छोले भटूरे का भी, किसका लगता है? देखा है आप लोगों ने? Yes. अपने क्लास के जस्ट नीचे ही। तो आई एम ईटिंग छोले भटूरे डाउनस्टेयर्स, ओके, सो दिस इज मी। आकाश passes by, who passes by? क्लास से उतर रहा था वो एंड ही सीज मी ईटिंग छोले भटूरे, ठीक है? आई इनवाइट आकाश, आकाश कम प्लीज शेयर। तो आकाश क्या बोलता है? सर आई डोंट ईट डीप फ्राई, क्या बोलता है? और ये जो भटूरे होते हैं ना, ये डीप फ्राई होते हैं, पूरे तेल में तले जाते हैं, ये पूरी के जैसा है ना? तो मैं बोलता हाँ ठीक है भाई, मतलब हेल्थ कॉन्शियस बंदा है, अच्छी बात है, एंड ही लीव्स। ओके, देन फ्यू मंथ्स लेटर ही इनवाइट्स मी टू हिज हाउस फॉर दिवाली, ठीक है? तो यहाँ पर आकाश खा रहा है, उसकी बिसाइड्स में मैं खा रहा हूं एंड ही इज ईटिंग पूरी। व्हाट इज ही ईटिंग? पूरी। तो पूरी भी इफ यू नो कि डीप फ्राई होती है, एंड ही इज टेलिंग मी सर आप भी खाओ। तो आई टेल हिम, मुझे ये आता है याद एपिसोड, तो आई टेल हिम कि फ्यू डेज अगो व्हेन आई टोल्ड यू टू ईट छोले भटूरे यू टोल्ड मी कि यू डोंट ईट डीप फ्राई, और अभी तू मेरे साथ में बैठ के डीप फ्राई खा रहा है, ये क्या बात हुई? तो आकाश बोलेगा सर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुने उस दिन, मैंने बोला मैं आउटसाइड का डीप फ्राई नहीं खाता। क्या नहीं खाता? क्योंकि वो किस क्वालिटी का ऑयल यूज करते हैं आई डोंट नो। तो पर घर पे वॉट एवर माई मॉम कुक्स, वो डीप फ्राई है, शैलो फ्राई है, और जो भी है तंदूर है, जो भी है आई ईट। समझ में आया? तो स्टैटिक फंक्शन का वही लॉजिक है, वो क्या बोलता है? बाहर का कोई वेरिएबल हो तो क्या चाहिए मेरे को? अगर फंक्शन के बाहर का कोई वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूं तो क्या चाहिए? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक। पर मेरे खुद का लोकल नॉन स्टैटिक चलेगा नॉन स्टैटिक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, और एक स्टैटिक फंक्शन सिर्फ दूसरे स्टैटिक फंक्शन को ही कॉल कर सकता है। समझ में आया? नहीं। यहां से कैन आई कॉल गेट नेम? नहीं। क्यों गेट नेम स्टैटिक है क्या? नहीं है। तो एक स्टैटिक फंक्शन से क्या कर सकता? स्टैटिक फंक्शन को ही कॉल कर सकता। तो मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बना दिया, एक और, स्टैटिक वॉइड help. Now can I call help over here? Yes, I can call help. और दोनों क्लास के शो भी उसी क्लास का है, हेल्प भी उसी क्लास का है ना?
तो इंटरनली उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटरनली उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्योंकि वो एक ही क्लास के है ना। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बॉटम लाइन ये है, बॉटम लाइन स्टैटिक के बाहर का कुछ भी होगा, स्टैटिक के फंक्शन के, स्टैटिक फंक्शन की जो बॉडी है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके बाहर का जो भी रहेगा वो क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए, जो भी, और अंदर का कुछ भी चलेगा, अंदर का कुछ भी चलेगा। ओके, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ एक डेमो। मेन क्या है? मेन स्टैटिक है, स्टैटिक है, आया समझ में? यस, अभी मेन जो है इंटीजर आई मैंने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? इंटीजर है, सॉरी इंटीजर आई, सॉरी सॉरी सॉरी, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट शुड बी स्टैटिक। आई करेक्ट माई सेल्फ गाइस, आई करेक्ट माई सेल्फ। अगर मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास में, समझो क्लास में मैंने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है, इधर लेट्स से मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? स्कैनर, तो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट स्टैटिक है क्या? इज इट स्टैटिक? हैव आई रिटन स्टैटिक ओवर हियर? नो, तो ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है क्या? नहीं है, तो मैं ये ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट को शो में यूज कर सकता क्या? ऐसी डॉट नहीं। नेक्स्ट इंट नहीं, कर सकता क्या मैं? नहीं कर सकते, नहीं, नॉट अलाउड। नहीं, समझ में आया? यस, और अगर वो उसका खुद का होता तो, अगर वो उसका खुद का होता, अगर मैं ये कोड यहां से निकाल दूं, कट कर दूं और यहां पेस्ट कर दूं तो वो चलता, तब अलाउड है, समझा? यस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप स्टैटिक फंक्शन में एक्सेस कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? क्या? इट शुड बी स्टैटिक। तो ये टॉपिक था स्टैटिक का। अरे समझ में आया कि स्टैटिक क्या करता? यस सर, तो अभी अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो देखो कैसा होता है वो। तो इफ आई टेक अ एग्जांपल, ओके, स्टैटिक के लिए परफेक्ट एग्जांपल मालूम क्या क्या है? क्लास का स्ट्रेंथ, क्लास का क्या? क्लास का स्ट्रेंथ, कितने बच्चे क्लास में, ठीक है। अब समझो इसको इस एग्जांपल से समझो कि the first student to join the class, what roll number will I give him? 1, 1, And he will have some name, ठीक है, ओके। अभी मैंने एक बनाया वेरिएबल स्ट्रेंथ, क्या नाम से बनाया? क्लास का काउंट, अभी क्या ले लेते, क्लास का कितने बच्चे हैं क्लास में, काउंट। तो जब ये भी नहीं आया था, जब ये स्टूडेंट भी नहीं आया था, तो स्टैटिक का वैल्यू क्या होगा बाय डिफॉल्ट? 0, अरे हाँ, ये बात, ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। देखो नॉर्मल वेरिएबल जो है ना, नॉर्मल वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करूं तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगा, क्या होगा? तो इंटीजर ए क्या डिक्लेयर किया मैंने? इंटीजर ए का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? 0, गार्बेज, गार्बेज क्या होगा? बट स्टैटिक का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, क्या होगा? 0, स्टैटिक का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0, तो अगर वो स्ट्रिंग है, देखो आपको बताता हूं मैं क्या, व्हाट आई मीन बाय दैट, I'll tell you all what I mean by this. तो क्या 6 पॉइंट क्या लिखेंगे स्टैटिक में?
0 static data. यस, उसका डिफॉल्ट वैल्यू इज ओके। अगर वो इंटीजर है तो 0, इंटीजर है तो 0. फ्लोट है तो 0.0. अगर वो स्ट्रिंग है तो null. अगर वो कैरेक्टर है तो एम्प्टी स्ट्रिंग, नल नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स। अगर वो बूलियन है तो फॉल्स, बूलियन है तो False. तो ये उसके डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। अगर ये डेटा स्टैटिक है और इंटीजर है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगा उसको? तो हमको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, अब वो अपने आप फॉल्स ले लेगा, समझा? तो अभी जो मेरा काउंट है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0. ओके, पहला स्टूडेंट आया या आई जो भी, तो रोल नंबर क्या मिलेगा उसको 1. और नेम क्या मिलेगा, जो भी नाम रहेगा उसका। तो काउंट मेरा बढ़ जाएगा ना, एक स्टूडेंट आ गया ना तो काउंट बढ़ जाएगा मेरा, तो काउंट क्या हो जाएगा 1. 1। अब दूसरा स्टूडेंट आया तो उसका रोल नंबर क्या होगा 2. 2. और उसका नाम क्या होगा, जो भी नाम देना हो उसको, और जो उसका नाम होगा। इससे मेरा काउंट बढ़ जाएगा ना, तो काउंट क्या हो जाएगा। 2. तो अभी देखो काउंट बढ़ाया कौन से ऑब्जेक्ट ने, First object. अभी सेकंड ने बढ़ाया ना, सेकंड के बढ़ने से आया ना 2 हो गया ना। Yes. बट इफ आई आस्क रोल नंबर 1, ऑब्जेक्ट 1 काउंट कितने बच्चे क्लास में, तो क्या बोलेगा वो 2. इफ आई आस्क रोल नंबर 2 कितने बच्चे क्लास में, क्या बोलेगा वो 2. ओके। एक तीसरा बच्चा भी आ गया तो उसका वो ऑब्जेक्ट S3 था, ओके, उसका रोल नंबर क्या होगा 3. और उसका नाम क्या होगा, Choice. तो रोल नंबर 3 हो गया और उसका नाम होगा ये। पर अभी काउंट कितना हो जाएगा, 3. तो काउंट 3 किसके ऐड होने से काउंट 3 हुआ, Chance. बट सबके लिए चेंज हो गया ना वो। जैसे सन ने हैंडल तोड़ा था और सबके लिए टूट गया ना वो। Yes. तो अभी इफ आई आस्क S1 तेरा व्हाट्स योर रोल नंबर, तो क्या बोलेगा वो 1. व्हाट्स योर नेम, 1. Alice. क्लास में कितने बच्चे हैं, क्या बोलेगा 3. इफ आई आस्क रोल नंबर 2 रोल नंबर क्या है, 2. नाम क्या है, Ben. क्लास में बच्चे कितने हैं। 3. तो इसमें कौन सा वेरिएबल स्टैटिक है, Count. काउंट, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके हमको एक ही वैल्यू बोल रहे हैं ना, Yes. और वो वैल्यू चेंज भी हो रहा है वैल्यू, Change. पर वो सबके लिए चेंज हो रहा है, सबके लिए चेंज। तो अगर मेरे पास जो है 100वां स्टूडेंट आ गया, क्या हो गया 100 स्टूडेंट आ गया, तो रोल नंबर क्या होगा उसका 100. और कुछ तो नाम होगा उसका, सॉरी नाम, उसका रोल नंबर 100 होगा और कुछ तो उसका नाम होगा। और फिर स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा फिर, 100. तो इफ आई आस्क रोल नंबर 87 कितने बच्चे हैं क्लास में, क्या बोलेगा वो 100. इफ आई आस्क रोल नंबर 71 क्या बोलेगा वो। 100. जैसे उधर था, इफ आई आस्क द मॉम कौन से कंपनी का फ्रिज है, शी विल से LG, इफ आई आस्क द डैड ही विल से LG, सब सेम बोलेंगे ना। Yes. तो ये परफेक्ट एग्जांपल है स्टैटिक का, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे बाद में। इसका लॉजिक समझ में आ गया ना, इसको हम प्रोग्रामिंगली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है, स्टैटिक समझ में आ गया।